हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाउली प्रिंसिपल। उन्हें बताया कि एक ऑर्बिटल में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में कैलकुलेट करें तो जैसे के सेल है के, इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू क्या है 0। इसमें केवल s ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा s, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर्मूला भी यही है 2n², तो n की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 ही आगे इलेक्ट्रॉन। दूसरा l, इसमें n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, 0 और +1, तो ये ऑर्बिटल हो गए 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो ये अब 0 और 1 दो वैल्यू होगी इसकी, 0 और 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 के लिए s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, और ये 2p हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन p में, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ये px, py, pz जो 3 ऑर्बिटल हैं, px, py और pz है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही देखें m में, तो 2n के स्क्वायर से 2 × n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अब शेप देखें ऑर्बिटल्स की, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल की जो शेप है, s ऑर्बिटल ऑफ एनी मेन सेल इज फाउंड टू बी, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑल द डायरेक्शन में सेम है। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी सभी डायरेक्शन में सेम होती है। इसका मतलब s ऑर्बिटल कैसा हुआ, चारों तरफ एक समान होगा, तो स्फेरिकल शेप होती है s ऑर्बिटल की, सिमेट्रिकल। अब नोड क्या है, ऑर्बिटल्स के बीच का वो गैप। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी पाने की संभावना न के बराबर है, ऑर्बिटल्स के बीच उस गैप को बोलते हैं नोड, उस स्थान को बोलते हैं नोड। तो s ऑर्बिटल 1s में नो नोड, कोई नोड नहीं होती क्योंकि सीधा होता है। 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड, ऐसे नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स है। नोड का मतलब होता है द इंटरमीडिएट रीजन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 0। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, 0 हो। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। उस स्थान को बोलते हैं नोड। तो ये नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ऐसे।
इस प्रकार। अब उसके बाद पी ऑर्बिटल की देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन द पी इज मैक्सिमम इनटू टू लोब्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस है तो इसके दो लोब्स में ऑपोजिट साइड में है, ऐसे इस प्रकार, इस प्रकार या इस प्रकार, मतलब दो लोब्स में होगा ऑपोजिट साइड में, जो वटेवर में भी। तो इस प्रकार इसकी जो शेप है डंबल शेप है। पी ऑर्बिटल की जो शेप है डंबल शेप, डंबल शेप। तो पी ऑर्बिटल के तीन वैल्यू आपको एम की बताई थी। तीन ऑर्बिटल होते हैं पी के, एम की -1, 0 और +1 होती है। तो पी ऑर्बिटल की तीन ओरिएंटेशन है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। पी एक्स, सॉरी, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, जेड एक्स के अलोंग। तो इस प्रकार ऐसे ही डी ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर। इस प्रकार ये मतलब तीन ऑर्बिटल डी के इन बिटवीन एक्स हैं और तीन और दो ऑर्बिटल ऑन द एक्स हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच, वाई और जेड एक्स के बीच, एक्स और जेड एक्स के बीच। शेप्स होती हैं डी ऑर्बिटल की। दो ऑर्बिटल ऑन द एक्स हैं, इस प्रकार डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर इसके अलोंग है। नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में देखें तो n माइनस l माइनस 1 होती है। जैसे 2s में निकालें तो n हो गया 2, l इसके लिए 0, -1 एक नोड होती है। 2p में निकालें तो n की वैल्यू होगी 2, p के लिए वैल्यू होगी 1 l की। 2 -1 -0, 0 नोड होती है 2p में। इस प्रकार नंबर ऑफ नोड हम निकाल देंगे। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम।
इन एटम। एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं? फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए 3 रूल लगेंगे, पाउली, अब्बू और हंस रूल। तो सबसे पहले अब्बू रूल। प्रिंसिपल क्या कहता है? Orbitals are filled in order of their increasing energies. Orbitals are filled in order of their increasing energies. ऑर्बिटल्स बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में भरे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? लोअर एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा, हायर एनर्जी वाला उसके बाद में भरा जाएगा। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर कैसे निकालेंगे? वो ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे N+L रूल से। N+L रूल क्या कहता है? लोअर द वैल्यू ऑफ N+L for an orbital, lower its energy. मतलब जिस भी ऑर्बिटल में N+L की वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी लो होगी। जैसे हम 1s 2s 2p 4f की देखें तो इसके लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। तो N+L क्या है? 1। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, तो N+L कितना? 3। सॉरी भाई 0, l की वैल्यू 0 होती है, इसमें 2 ही हुई। 2p में n की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 होती है, p में l की वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3। 4f में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, टोटल 7। तो 1s की तो N+L 1 होता है, 2s का 2 होता है, 2p में 3 आई, 4f में 7 आई। तो सबसे कम वैल्यू N+L की 1s में आई, तो 1s की एनर्जी कम है। फिर 2s की कम है क्योंकि 2 वैल्यू आई, फिर 2p की कम है, फिर 7f की 4f की आती है लास्ट। इन चारों में इस प्रकार एनर्जी निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है। पाउली में हमने पढ़ा था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये इनका स्पिन ऑपोजिट होता है। मतलब 1s में भी 2 हो सकते हैं, 2s में 2 हो सकते हैं, 3d में d में। अब ऑर्बिटल d के देखो, d के ऑर्बिटल कितने? 5, तो d में कितने हो सकते हैं? 10। s में 2, d में 10, p में 6 टोटल, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल है, px py और pz। f में 14 क्योंकि f के 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14 f सब सेल में। इसके बाद हंस रूल।
इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। एंड एफ ऑर्बिटल of a given subshell contain one electron E cannot occur कह रहा है SPDF के अंदर पेयरिंग तब तक नहीं होगी कब तक नहीं होगी until each orbitals until each orbital of a given subshell contain one electron each. Each or is singly occupied. मतलब तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जैसे देखो कैसे समझ नहीं पाते ये, जैसे पी के पी एक्स पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल है। अब मान ले 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन लगा लो, तो हम ये सोचे पी एक्स पी वाई और पी जेड वैसे सेम होते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल है ऐसे एक समान एनर्जी के। दूर दूर बनाए तो इसका मतलब डिफरेंट एनर्जी के, और एक साथ बनाए तो मतलब सेम एनर्जी के। ये डिफरेंस है बनाने में बस। तो इसमें पेयरिंग कह रहे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पी में मान ले कहते भाई 1 2 3 4। अब ये पी एक्स में 2 आ गए, पी वाई में 2 आ गए और पी जेड खाली रहेगा, तो इसमें एक सिंगल आया नहीं। तो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है जब तक पहले सभी में सिंगल ऑक्यूपाई होंगे, पहले इसमें एक फिर इसमें एक फिर अब बच गए तो पेयरिंग होगी। अब इसमें एक आ गया, अब पेयरिंग हो गई है। मतलब पहले सिंगली ऑक्यूपाई, मतलब ये जैसे 4 हैं, चाहे 6 5 हो, मान लो किसी पी में 5 है तो ऐसे नहीं आएंगे। 3 है किसी के पी में, मान लो 3 है पी में 3, तो 2 इसमें आ जाए, एक इसमें आ जाए, पी एक्स पी वाई पी जेड। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? 3 है तो एक इसमें आएगा पहले, फिर अगले में, फिर अगले में, ऐसे आएंगे। जब तक तीनों में एक नहीं आएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। यदि बच गए तो पेयरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये कहा हंस ने। तो 3 प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक आएंगे नहीं, पहले लोअर एनर्जी का भरा जाएगा और पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता। तो इस प्रकार ये रूल थे, हंस रूल, पाउली प्रिंसिपल। तो इन्हीं रूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। ये लास्ट वीडियो कल बताएंगे आपको इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।